अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार तिलावत कुरान पाक का मशहूर वाक़या। जनरल असम्बली में तिलावत की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? क्या असल कहानी कुछ और थी? साबिक सदर जनरल ज़िया-उल हक़ के दौरा अक़वाम मुत्तहिदा का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में पहली बार कुरान करीम की तिलावत करवाई, जिससे मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। मरहूम ज़िया-उल हक़ को बड़ी मकबूलियत भी हासिल हुई, लेकिन इस वाक़ये की असल कहानी वो नहीं जो पेश की गई थी। असल में हुआ क्या था, इस वीडियो में आप जान सकेंगे। सीनियर सहाफ़ी अज़ीम एम मियाँ ने इस वाक़ये की हकीकत से रोज़नामा जंग में लिखे गए एक कॉलम में पर्दा उठाया। उनके मुताबिक वो ज़िया-उल हक़ के उस दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के ऐनी शाहिद भी हैं। अज़ीम एम मियाँ 29 जून 2012 को शाया होने वाले अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब ज़िया-उल हक़ मरहूम मुस्लिम दुनिया यानी OIC की नुमाइंदगी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा आए तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में पहली बार कुरान करीम की तिलावत करवाई और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान की आवाम ने भी पाकिस्तान टेलीविज़न पर एंकर पर्सन के ऐलान के साथ ये मंजर देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोटोकॉल का ऐलान हुआ कि सदर पाकिस्तान ज़िया-उल हक़ खिताब करेंगे और ज़िया-उल हक़ जनरल असम्बली के स्टेज पर कुर्सी से उठकर डाइस पर आए और खामोश खड़े हो गए। पाकिस्तानी अवाम ने PTV के ज़रिए तिलावत कुरान पाक सुनी और तिलावत के ख़त्म होते ही ज़िया-उल हक़ ने नहमदु व नुसल्ली कहकर अपनी तकरीर का आगाज़ किया। पाकिस्तान की आवाम और मुस्लिम मुल्कों की आवाम खुश थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में ज़िया-उल हक़ मरहूम ने तिलावत कुरान पाक की आवाज़ सुनवाई। पाकिस्तान में मरहूम ज़िया-उल हक़ को इस हवाले से बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, जिसकी उन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा देने के बाद बड़ी ज़रूरत थी। आज भी बाज़ लोग इस हवाले से ज़िया-उल हक़ मरहूम को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। अज़ीम एम मियाँ इस वाक़ये के असल हक़ाइक़ बयान करते हुए लिखते हैं कि दरअसल पाकिस्तान से चलते वक्त मरहूम ज़िया-उल हक़ ये कहकर आए थे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में पहली बार तिलावत करवाएंगे और फिर खिताब करेंगे। वो अपने साथ एक कारी साहब को भी लाए थे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने तिलावत के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा एक सियासी सेकुलर आलमी इदारा है। अगर कुरान करीम की तिलावत के लिए कारी साहब को इजाज़त दी गई तो फिर ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्ध और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी अपनी अपनी मजहबी किताबों और तालीमात को अक़वाम मुत्तहिदा के डाइस और प्लेटफॉर्म से प्रचार का मुतालबा करेंगे। हर तकरीर से पहले डाइस पर किसी मज़हब का रहनुमा खड़ा मिलेगा, लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने यह भी इशारा दिया कि मरहूम ज़िया-उल हक़ अपनी तकरीर का आगाज़ जिस तरह चाहें कर लें, यानी अगर वो खुद डाइस पर आकर तिलावत करके अपने खिताब का आगाज़ कर लें तो ये उनकी तकरीर का हिस्सा होगा और तिलावत भी हो जाएगी। मगर ज़िया-उल हक़ के मुशीरान मुसिर थे कि कारी साहब की तिलावत होगी। मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तक पहुंचा तो उनका मौक़िफ़ भी वही रहा, लिहाजा किसी ज़हीन पाकिस्तानी मुशीर ने यह हल निकाला कि जनरल असम्बली की बालाई मंजिल पर TV, रेडियो, बराह रास्त नशरियात और कवरेज के लिए बनाए गए एक बूथ में कारी साहब को ले जाकर वहाँ से पाकिस्तानी TV की बराह रास्त नशरियात में तिलावत सुनवा दी जाए और मरहूम ज़िया-उल हक़ डाइस पर खामोश खड़े रहें। वहाँ लगाई गई एक बत्ती के बुझने का इंतज़ार खामोशी से करें और बत्ती बुझते ही वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपना खिताब शुरू कर दें। पाकिस्तान टेलीविज़न के रिकॉर्ड्स में से ज़िया-उल हक़ के इस खिताब की फिल्म निकलवा कर देखा जा सकता है कि हकीकत में पाकिस्तानी अवाम को वो तिलावत सुनाई गई जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक छोटे से बूथ से पाकिस्तान नशर हुई, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों में ये किसी ने नहीं सुनी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।